शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा का बंधन, जो कोई भी किसी को भी बांध सकता है सुरक्षा के लिए। लेकिन भारत में यह त्योहार स्पेशल बहन भाई के लिए क्यों मनाया जाता है? इसके लिए दो कथाएं प्रचलित हैं। एक है महाभारत की पांडवों की और दूसरी है रानी कर्णावती की, जो चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। रक्षाबंधन भारत का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है और रक्षाबंधन का ये मतलब कतई नहीं है कि ये सिर्फ बहन भाई के लिए बना है। रक्षाबंधन देखो अपने नाम से ही अपनी डेफिनेशन शो कर रहा है। रक्षा का बंधन यानी रक्षा का सूत्र, रक्षा का धागा। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि पूरे भारत में ये इसको बहन भाई बना मना रहे हैं। जो बहन है वो भाई पर जो ये धागा बांधती है रक्षा के लिए, ऐसा ही होता है पूरे भारत विश्व देश में ये मनाया जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है, क्योंकि धार्मिक इतिहास उठाकर देख लो। रक्षाबंधन का मतलब है कि रक्षा का धागा। इस धागे को किसी दूसरे की रक्षा करने के लिए कोई भी बांध सकता है, स्पेशली ये बहन के लिए नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये बहन के लिए कैसे बना, क्यों बोला जाता है कि स्पेशल बहन के लिए है। वैसे इसका मतलब बता रही हूँ, इसका मीनिंग बता रही हूँ। मीनिंग यही है कि इस सूत्र को, इस धागे को, इस बंधन को किसी की भी रक्षा के लिए बांधा जा सकता है और कोई भी बांध सकता है। और इसमें कमाल की बात यह है कि सबसे जो मजेदार बात है ना, वो ये है कि जो रक्षा का सूत्र बांधता है, दूसरे को बांधा जाता है उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो बंधवाता है वो ठेका कसम ले लेता है, यानी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है बांधने वाले की, उसकी सुरक्षा की, उसकी रक्षा की। जैसे बहन भाई की रक्षा का रक्षा का धागा बांधती है उसकी सुरक्षा के लिए, और भाई पूरी जिम्मेवारी ले लेता है अपनी बहन की रक्षा के लिए, करने के लिए। तो इसका जो मीनिंग बता रही थी मैं आपको, इसका मीनिंग यही है कि ये एक रक्षा का सूत्र होता है, इसको कोई भी बांध सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको स्पेशल पूरे भारत में बहन भाई के हिसाब से क्यों मनाया जा रहा है, इसको बहन भाई का त्योहार क्यों माना जा रहा है, और सिर्फ बहनें ही क्यों रक्षा का ये धागा भाइयों को बांधती है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक कथा प्रचलित है। मैं आपको दो बताती हूँ। सबसे पहले है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। जब ये इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था, बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, तो द्रौपदी ने उस यज्ञ में हीरे जवाहरात लगी हुई, डायमंड्स लगी हुई साड़ी को पहना था। मतलब दुनिया की सबसे महंगी साड़ी स्पेशल तैयार करवाया था द्रौपदी ने। और जब द्रौपदी वहां से कुछ भी काम कर रही थी, निकल रही थी, तो साड़ी को इतना संभाल रही थी कि किसी को उसको टच नहीं करने दे रही थी। हर किसी को बोलने जा रही थी कि नहीं, मेरी देखो, मेरी साड़ी को टच मत करो, ये खराब हो जाएगी, दूर रहो। ये नजारा था, मतलब द्रौपदी का बता रही हूँ, उसने जो साड़ी डाल रखी थी। तो उस राजसूय युग में देश जो आसपास के सभी रिलेशन के भी, और वैसे जो उनके सगे संबंधी, जो दोस्त वगैरह रिश्तेदार थे, सभी उस राजसूय युग में आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण भी थे और एक राजा शिशुपाल भी थे। और शिशुपाल की माता को किसी ज्योतिषी ने, यानी किसी पंडित ने, किसी महान ऋषि ने ये बता दिया था कि आपके बेटे को श्री कृष्ण मारेंगे। और रिलेशन में जो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी शिशुपाल की माता, तो उसने हाथ जोड़कर कृष्ण के पैर पकड़ लिए कि आप मेरे बेटे को मत मारना, उनको जीवन दान बख्श दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो बुआ, नियति को कोई नहीं टाल सकता। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर दूंगा, और उन अपराधों में एक गाली भी अपराध होगा और एक हत्या भी अपराध होगा। तो जो शिशुपाल की माता है वो खुश हो जाती है, वो शिशुपाल को बताती भी है। शिशुपाल बहुत ज्यादा पाप करता था, अपराध करता था, मानता ही नहीं था, और उस यज्ञ में वो भी आया हुआ था। देखो नियति का वैसे प्लान था ये। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो सब जानते थे। वो क्या करते हैं कि बर्तन रखे हुए थे, वहां जाकर एक थाली प्लेट को मांजना शुरू कर देते हैं, साफ करना शुरू कर देते हैं। जो जूना होता है ना घिसाने का, बर्तन साफ करने का, उससे वो उसको घिसाने शुरू कर देते हैं। तो शिशुपाल उसको देखकर कहता है कि तू इसी के काबिल है, तू इसी के लायक है, तू कर भी क्या सकता है, और इस तरह से उसको गालियां देना शुरू कर देता है।
शिशुपाल उधर गालियां की बौछार किए जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण को गिने जा रहे थे, और जैसे ही 100 गालियां कंप्लीट होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसी थाली प्लेट का चक्कर अपनी उंगली पे बना लेते हैं, और जैसे ही शिशुपाल की तरफ छोड़ देते हैं, मतलब शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। तो जब उन्होंने उसी थाली और उसी प्लेट का, जिसको वो घिसा रहे थे, साफ कर रहे थे, जब उंगली पे धारण किया तो उनकी उंगली कट जाती है। थाली प्लेट में होल तो था नहीं, जैसे उंगली में धारण करते हैं चक्कर होता है, तो वो अपनी उंगली से ही उसमें होल बनाते हैं, तो इस कारण उनकी उंगली मतलब छिल जाती है, चोट लग जाती है। तो ये सब द्रौपदी भी देख रही थी, सब देख रहे थे वहां पर जो थे, तो द्रौपदी भागी भागी आती है, और उस समय पर उसी साड़ी का, जिस साड़ी को वो इतना संभाले हुए थी, इतरा रही थी, टच नहीं करने दे रही थी किसी को, उसी साड़ी को एक सेकंड नहीं लगाती है फाड़ने, उसको फाड़ देती है, और जो खून निकल रहा था श्री कृष्ण की उंगली से, उसकी उंगली पर बांध देती है। और रिलेशन में द्रौपदी और श्री कृष्ण बहन भाई का रिश्ता था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे उसके मन में ये फीलिंग होती है, ये एनर्जी होती है कि ये देखो द्रौपदी सारा दिन से इस साड़ी को कैसे बचा रही थी, कितना इतरा रही थी, और एकदम से किसी को मतलब टच नहीं करने दे रही थी, और अपने हाथों इसको फाड़ दिया। तो ये एनर्जी श्री कृष्ण भगवान के अंदर दुआओं के रूप में बौछार कर रही थी द्रौपदी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी, आज तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मांगो। तो द्रौपदी ने कहा, क्या बात है, ये तो मेरा हक था, खून निकल रहा था, मांगने वाली कोई बात नहीं है, और श्री कृष्ण अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं वैसे ही तुमको याद कर लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मन में ही सिर्फ ये सोचते हैं कि देखो, वैसे भगवान थे, उनको चाहे पता भी होगा, लेकिन जो एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, जो वाइब्रेशन की बात मैं कर रही हूँ, जो फीलिंग की बात मैं कर रही हूँ, तो उस समय पर उनकी यही थी कि जो आपने एकदम से इस तरह से मेरी उंगली पर अपनी साड़ी फाड़ कर बांध दिया, तो इस टाइम मिलेगा, टाइम आएगा या जरूरत पड़ेगी तो मैं ये मतलब बहुत कई गुना बढ़ाकर आपको दूंगा। तभी से रक्षा का धागा, रक्षा का सूत्र, बहन भाई के बीच में ये एक रिलेशन बन गया है। और ये वाइब्रेशन, ये जो फीलिंग्स, ये दुआएं, ये दोनों बहन भाइयों के बीच में होती है। बहन दुआ करती है उस समय पर, उसकी सारी फीलिंग्स, उसकी सारी दुआएं भाई के लिए होती हैं, और भाई जब वो राखी, वो धागा बंधवा रहा होता है, तो उसके अंदर इतनी फीलिंग्स और वाइब्रेशन, इतनी दुआएं होती हैं बहन की रक्षा के लिए, बहन की सेफ्टी के लिए, हमेशा के लिए। वैसे मैं बात, आजकल तो ट्रेंड ही दूसरा हो गया है कलयुग में। इस वाइब्रेशन ने, इस एनर्जी ने, इस फीलिंग्स ने गिफ्ट का रूप धारण कर लिया, गिफ्ट दिया, बात खत्म। चलो, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कि ये बहन भाई का कैसे मतलब प्रसिद्ध हो गया ये त्योहार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुमायूं और कर्णावती का। कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। राजा मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बाद रानी सिंहासन पर बैठती है, लेकिन गुजरात के राजा की नजर चित्तौड़ पर थी, और अब तो राजा की भी डेथ हो चुकी थी, तो वो पूरी प्लानिंग में थे चित्तौड़ पर हमला करने के लिए। और जब ये जो बहादुर शाह थे गुजरात के राजा, वो पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके थे कि किसी भी समय पर वो चित्तौड़ पर हमला कर सकते हैं, तो गुप्तचर होते हैं ना, जैसे लगा देते हैं, तो गुप्तचर के द्वारा रानी कर्णावती को इस बात का पता चल जाता है, और वो घबरा जाती है, क्योंकि वो जो गुजरात के राजा थे बहादुर शाह, उनका सामना करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन उस समय पर हुमायूं का बहुत ज्यादा बोलबाला था, और हुमायूं एक मिशन पर थे, एक अभियान पर थे, वो बंगाल पर चढ़ाई करने वाले थे। लेकिन रानी कर्णावती एक सैनिक को भेजती है, और उसको एक चिट्ठी देती है, उसमें एक धागा देती है, जैसे ये मोली का धागा नहीं होता जिसको हम पवित्र मानते हैं, ब्याह शादी में भी यूज करते हैं, तो वो धागा उसमें डालती है, एक सैनिक को भेजती है, साथ में चिट्ठी देती है। चिट्ठी में लिखती है कि जो तेरी बहन पर, मतलब नहीं, मैं गलत बोल गई, उन्होंने कहा कि ये जो धागा मैं भेज रही हूँ ये आपकी हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन अभी आपकी बहन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गुजरात का जो शासक है वो बहादुर शाह, वो जो चित्तौड़ पर हमला करने वाला है, सो अपनी बहन की रक्षा करें।
वैसे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था बहन भाई का, लेकिन उसने बहन बोला। और जो राजा हुमायूं थे, अभियान पर थे, मिशन पर थे। आप समझ सकते हो, मिशन को बीच में छोड़ा नहीं जाता। लेकिन राजा हुमायूं अपना मिशन, अपना अभियान बीच में छोड़कर रानी कर्णावती की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और चित्तौड़ को बचा लेते हैं। तब से ये रिलेशन बहन भाई का, ये रक्षा सूत्र में बंधने वाला फेमस हो जाता है। तो इस तरह से बना भारत के अंदर एक रक्षा सूत्र, एक रक्षा का बंधन, एक धागा बहन भाई की सुरक्षा के लिए। तभी से ये प्रचलित है, तभी से ये चला रहा है। क्योंकि देखो, महाभारत में भी द्रौपदी ने साड़ी के रूप में जो भाई की कलाई, मतलब उंगली पर बांधा रक्षा के लिए, और इसमें जो कर्णावती ने उनके पास भेजा रक्षा के लिए। तो इसीलिए हमेशा इस त्योहार में बहनें अपने भाई को सूत्र का बंधन बांधती हैं, मतलब सुरक्षा का बंधन बांधती हैं, एक सूत्र बांधती हैं, रक्षा का कवच मान के वो चलती हैं कि मेरे भाई की हमेशा रक्षा करें। वैसे इसका मैं बता चुकी हूँ कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ बहन ही भाई को बांधे। कोई भी किसी को भी इस बंधन को बांध सकता है। सिर्फ उनमें एनर्जी की वाइब्रेशन होनी चाहिए, एक सुरक्षा की वाइब्रेशन होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए दुआओं की। लेकिन हो क्या रहा है? हो बिल्कुल उल्टा रहा है। और ये तो कलयुग है। कलयुग में तो वो बातें हो रही हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इतना भयानक रूप ले लिया है इस रक्षा के बंधन ने, इस पर्व के, मतलब एक वाइब्रेशन है, एक फीलिंग्स के सूत्र ने, बहन भाई की एक दूसरे की रक्षा के इस मेथड ने इतना भयानक रूप ले लिया है, एक गिफ्ट के रूप में। इतने दिनों पहले ये बात, बहन देखो, मैं भी बहन हूँ, तो कोई इस बात को किसी के स्पेशल नहीं बोल रही हूँ। बहनों के मन में ये चलना शुरू हो जाता है कि भाई क्या गिफ्ट देने वाले हैं। मैंने, अगर किसी से पूछा जाता तो मैंने क्या मांगना है, क्या मंगवाना। और इस गिफ्ट ने वो फीलिंग्स, वो वाइब्रेशंस खत्म कर दी हैं। शायद सब नहीं होंगे ऐसे, वो बात अपनी जगह पे है, गिफ्ट वाली बात अपनी जगह पे है, कुछ ऐसा मानते हैं। देखो, ये बात अलग है, अगर किसी ने अपनी बहन को गिफ्ट देना है तो और ओकेजन होते हैं, बहन का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, बहुत सारे ऐसे, मतलब दे सकते हैं, कितना ही बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन देखो, इस पर्व का जो मेन मीनिंग है, सच में वही करना चाहिए। और इसका मेन मीनिंग है वाइब्रेशंस का, फीलिंग्स का, दुआओं का, रक्षा का, सुरक्षा का। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का जो मीनिंग है वो इसके शब्द में ही छिपा हुआ है, रक्षा का बंधन। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये स्पेशल बहन भाई के लिए बना है। इसको कोई भी किसी को भी बांध सकता है। लेकिन इसमें कमाल की बात ये है कि इसमें बांधने वाला उसकी सुरक्षा करता है, और जो बंधवाता है, जिससे बंधवाता है, वो उसकी सुरक्षा का ठेका ले लेता है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। लेकिन ये स्पेशल बहन भाई के लिए कैसे बना? सबसे पहले इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ करवा रहे थे पांडव, तो उसमें बहुत सारे उनके रिलेटिव्स भी आए थे, जो रिलेशन में उनके राज्य महाराजा थे आसपास के। तो उन्हीं में था शिशुपाल। और शिशुपाल की माता को किसी ने बता रखा था कि उसकी हत्या श्री कृष्ण भगवान करेंगे। श्री कृष्ण भगवान भी उस यज्ञ में शामिल थे। और द्रौपदी ने उस यज्ञ में ऐसी महंगी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें हीरे डायमंड्स लगे हुए थे, और किसी, वो इतना इतरा रही थी, किसी को टच नहीं करने दे रही थी। लेकिन जो श्री कृष्ण है, उस समय पर वहां पर बर्तन रखे हुए थे, तो उसमें एक खाली प्लेट को उठाते हैं और उसको मांजना शुरू कर देते हैं, तो शिशुपाल उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ को, यानी शिशुपाल की माता को, यह वरदान दिया हुआ था कि, मतलब वचन दिया हुआ था कि 100 गलतियां, 100 अपराध इसके माफ कर दूंगा, एक गाली भी अपराध होगा और एक हत्या भी अपराध होगा। जब 100 गालियां कंप्लीट हो जाती है, तो श्री कृष्ण भगवान जिस थाली प्लेट को मान रहे होते हैं उसी को अपना चक्कर बना लेते हैं और उससे शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। अब उस थाली प्लेट में होल नहीं था, तो वो अपनी उंगली पर जैसे ही उसको धारण करते हैं तो उंगली खून से लथपथ हो जाती है।
द्रौपदी जिसने इतनी महंगी साड़ी पहनी हुई थी इतरा रही थी, एक सेकंड नहीं लगाती है अपनी साड़ी फाड़ने के लिए, और साड़ी फाड़ती है उसमें से और उसको उसकी उंगली पर बांध देती है। उस समय पर जो द्रौपदी की एनर्जी थी वो पूरी तरह से सुरक्षा वाली थी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने वो धाग जो साड़ी का पल्लू उसको बांध रही थी, पट्टी उसको बांध रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण के मन में पूरी तरह से ये दुआओं का थॉट्स था, दुआओं की फीलिंग्स थी कि देखो जिस साड़ी पर इतना इतरा रही थी उसको फाड़ने में एक सेकंड नहीं लगा। और आगे जो भगवान जो महाभारत आपने सुनी हो तो उसका जो भगवान कई गुना द्रौपदी को देते हैं। तो इस तरह से ये बहन भाई का पूर्व मतलब स्पेशल त्योहार बन गया। और एक दूसरी बात है, एक हुमायूं और कर्णावती का किस्सा भी इसके लिए फेमस है। जो कर्णावती थी वो चित्तौड़ के राजा की विधवा थी, और गुजरात का शासक बहादुर शाह उस पर आक्रमण करने वाला था। तो वह एक चिट्ठी और एक सैनिक को भेजती है और उसमें लिखती है कि मैं आपके लिए सुरक्षा का धागा भेज रही हूँ। उसमें एक धागा भेजती है, आप अपनी बहन की रक्षा करो। जब वो बहन शब्द यूज करती है तो हुमायूं भी अपना अभियान अपना मिशन बीच में छोड़कर कर्णावती की हेल्प करते हैं। तब से भी ये बहन भाई का एक स्पेशल त्योहार बन जाता है। द्रौपदी और श्री कृष्ण में बहन भाई का रिलेशन था, तब से उस दिन के बाद यह त्योहार बहन भाई की सेफ्टी के लिए मनाया जाता है।